जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका न्यू दिशा क्लासेस में। साथियों, आज जैसा कि जनहित याचिकाओं का पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 में काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेंगे जो हमेशा से आते रहते हैं एग्जाम में, जैसे कि मिनर्वा मिल्स वाला है, देविका विश्वास वाला है, अलमिश्रा पटेल वाला है। ये सब काफ़ी बात इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देख लें, जिससे कि आगे की पार्ट 3 आपको अच्छा समझ में आए। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो बात है, इसमें जनहित याचिका है जो, उसमें कहा गया है कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा गया मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 का घ एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को अनुच्छेद 14 व 19 में मूलाधिकार पर प्राथमिकता संवैधानिक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल 39 की घ में क्या है एवं ग में क्या है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में तो आपको पता है कि समता या समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है देविका विश्वास बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे व मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों की मांग की गई है। इसके अलावा जो अलमिश्रा पटेल वाला बात है, अलमिश्रा पटेल बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया है कि न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि झोपड़ियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उन सबको हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ वाला जो बात है, न्यायालय ने इसमें कहा है कि सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए कि झोपड़ियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। इसके अलावा आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री, इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरबीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया। सूचना का अधिकार आप जानते ही हैं कि 2005 का अधिकार है। इसके अलावा लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में जो 2016 में आया हुआ बात काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले में पीड़ितों के पक्ष में दिशा निर्देश जारी किए। यानी कि जो आपको पता होगा कि एक दिल्ली वाला केस काफ़ी चर्चा में रहा था, उस पर छपाक फिल्म भी बनाई गई मेघना गुलजार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज अभियान बनाम भारत संघ जो 2016, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जनहित याचिका है, PIL है। इस मामले में कल्याणकारी राज्य में संघीय ढांचे पर विस्तृत व्याख्या की। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमल में लाने के दौरान उन्होंने भारत में सभी के लिए भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा नेक्स्ट जो PIL है अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने नेताओं के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को समय से पूरा करने का आदेश दिया। इसके अलावा नेक्स्ट है 23वीं शिवसेना बनाम भारत संघ के जो 2019 में जनहित याचिका थी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्होंने शक्ति परीक्षण की महत्ता को बताते हुए कहा था कि यह गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए ज़रूरी है। आपको पता होगा कि चर्चा में अभी 2019 में काफ़ी चर्चा में रहा था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो
शिवसेना के विधायकों को खरीद रही है और उनकी सरकार गिराने की उसमें, तो ये शिवसेना बनाम भारत संघ उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा था। और इसके अलावा नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय भी आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। यानी कि अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी है वो भी आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता होगा कि पोस्टपोन हो चुका है अभी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ के मामले में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जनहित याचिका है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हॉल में उपस्थित सभी लोगों को के लिए खड़े होने तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यानी श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ का मामला है, अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 का मामला है। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार है सभी को। आप अपने छत पे भी फहरा सकते हैं, अपने घर के बाहर भी फहरा सकते हैं। ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दी थी। इसके अलावा 27 में जनहित याचिका है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 को रद्द कर दिया गया, आर्टिकल 19-21 के तहत ये आती थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसमें कहा गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। दूसरी चीज़, पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया। तीसरी चीज़, इसके द्वारा भारत में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम यानी कि जो पोक्सो की नींव रखी गई थी, माफ़ कीजिए सही नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम इसके आगे का पार्ट 4 जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। अभी काफ़ी जनहित याचिकाएँ हैं, 3 पार्ट में बना दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।